Hello traders and investors. My name is Pawan Kumar Sahu and you are watching Indian Trader Pawan. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेगुलेटर्स या नियामक के बारे में। इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला, शेयर बाजार क्या है। दूसरा, शेयर बाजार में कौन कौन लोग हिस्सा लेते हैं और उन्हें रेगुलेट करने की ज़रूरत क्यों है। तीसरा, रेगुलेटर्स। चलिए शुरू करते हैं। शेयर बाजार क्या है। हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि इक्विटी निवेश का एक ऐसा विकल्प है जिसमें महंगाई दर से कहीं ज़्यादा रिटर्न देने की क्षमता है। अगर आपने इस कोर्स की पहली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आपको लिंक शो हो रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप वो देख सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि इसमें निवेश कैसे करें। इसका जवाब जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि इक्विटी में निवेश कौन कौन से लोग करते हैं और ये पूरा सिस्टम कैसे काम करता है। जैसे हम अपने बगल के किराना दुकान जाकर ज़रूरत की चीज़ें खरीदते हैं, वैसे ही हम इक्विटी में निवेश या खरीद बिक्री स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट में करते हैं। इक्विटी में निवेश करते वक्त एक शब्द ट्रांजैक्ट आप बार बार सुनेंगे। ट्रांजैक्ट का मतलब है खरीद बिक्री करना, और इक्विटी की ये खरीद बिक्री आप बिना स्टॉक मार्केट के नहीं कर सकते। स्टॉक मार्केट इक्विटी खरीदने वाले और बेचने वाले को मिलाता है, लेकिन ये स्टॉक मार्केट किसी दुकान या इमारत के रूप में नहीं दिखता, जैसा कि आपके किराने की दुकान देखते हैं। स्टॉक मार्केट इलेक्ट्रॉनिक रूप में होता है। आप कंप्यूटर या मोबाइल के जरिए इस पर जाते हैं और वहां खरीद बिक्री का काम करते हैं। एक बात यहां ध्यान रखें कि शेयरों की खरीद बिक्री का काम आप बिना स्टॉक ब्रोकर के नहीं कर सकते। स्टॉक ब्रोकर एक रजिस्टर्ड मध्यस्थ होता है, जिसके बारे में हम आगे विस्तार से बताएंगे। भारत में 2 मुख्य स्टॉक एक्सचेंज हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE। इसके अलावा कुछ क्षेत्रीय स्टॉक एक्सचेंज भी हैं, जैसे बेंगलोर स्टॉक एक्सचेंज, मद्रास स्टॉक एक्सचेंज। क्षेत्रीय स्टॉक एक्सचेंज पर अब ना के बराबर लोग हिस्सा लेते हैं। पार्ट 2, शेयर बाजार में कौन लोग हिस्सा लेते हैं और उन्हें रेगुलेट करने की ज़रूरत क्यों है। शेयर बाजार में एक व्यक्ति से लेकर कंपनियां तक निवेश करती हैं। जो लोग भी शेयर बाजार में खरीद बिक्री करते हैं उन्हें मार्केट पार्टिसिपेंट्स कहा जाता है। इन मार्केट पार्टिसिपेंट्स को कई कैटेगरी या वर्ग में बांटा गया है। पहला, डोमेस्टिक रिटेल पार्टिसिपेंट्स, भारतीय मूल के नागरिक जो भारत में ही रहते हैं, जैसे हम और आप। दूसरा, NRIs और OCI, भारतीय मूल के नागरिक जो विदेशों में बसे हैं। तीसरा, घरेलू संस्थागत निवेशक, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, इनके तहत बड़ी कंपनियां आती हैं, जैसे भारतीय जीवन बीमा निगम, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया LIC। चौथा, घरेलू एसेट मैनेजमेंट कंपनियां, इस वर्ग में आमतौर पर घरेलू म्यूचुअल फंड कंपनियां होती हैं, जैसे SBI म्यूचुअल फंड, DSP ब्लैक रॉक, फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स, HDFC AMC वगैरह। पांचवा, विदेशी संस्थागत निवेशक, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर्स, इसमें विदेशी कंपनियां, विदेशी एसेट मैनेजमेंट कंपनियां, हेज फंड्स वगैरह आते हैं। निवेश किसी भी कैटेगरी या वर्ग का हो, शेयर बाजार में भाग लेने वाली हर एंटिटी मुनाफा कमाना चाहती है, और जब पैसे की बात आती है तो इंसान के अंदर लालच और डर दोनों बहुत ज़्यादा होता है। कोई भी इंसान बड़े आराम से लालच और डर के चक्कर में पड़कर गलत काम कर सकता है। भारत में इस तरह के घोटाले भी हुए हैं, जैसे हर्षद मेहता घोटाला, जिस पर स्कैम 1992 मूवी भी बनी हुई है वगैरह। इसलिए ज़रूरी है कि एक ऐसी बॉडी हो जो नियम कानून बनाए और ये सुनिश्चित करे कि किसी तरह की गलत हरकतें बाजार में ना हो और सभी को पैसा कमाने का सही मौका मिले। इसीलिए रेगुलेटर की ज़रूरत होती है। पार्ट 3, रेगुलेटर। भारत में शेयर बाजार का रेगुलेटर है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, जिसे हम सेबी के नाम से जानते हैं। सेबी का उद्देश्य है सिक्योरिटीज में निवेश करने वाले निवेशकों के हितों का संरक्षण करना, प्रतिभूति बाजार या सिक्योरिटीज मार्केट के विकास का उन्नयन करना तथा उसे विनियमित करना और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का प्रावधान करना। सेबी ये सुनिश्चित करती है कि पहला,
दोनों स्टॉक एक्सचेंज NSE और BSE अपना काम सही तरीके से करें। दूसरा, स्टॉक ब्रोकर्स और सब ब्रोकर्स नियमानुसार काम करें। तीसरा, शेयर बाजार में हिस्सा लेने वाली कोई एंटिटी गलत काम ना करे। चौथा, कंपनियां शेयर बाजार का इस्तेमाल सिर्फ खुद के फायदे के लिए ना करें, जैसे सत्यम कंप्यूटर्स ने किया था। पांचवा, छोटे निवेशकों के हित की रक्षा हो। छठवा, बड़े निवेशक जिनके पास बहुत पूंजी है वो अपने हिसाब से बाजार में हेरफेर ना करें। सातवां और आखिरी, पूरे शेयर बाजार का विकास हो। इन उद्देश्यों को देखते हुए ये जरूरी है कि सेबी सभी एंटिटी को रेगुलेट करे। आगे बताए गए सभी एंटिटी शेयर बाजार से सीधे तौर पर जुड़े होते हैं। किसी एक की गलत हरकत से शेयर बाजार में उठापटक मच सकती है। सेबी ने इन एंटिटी के लिए अलग अलग नियम और कानून बनाए हैं। सभी को इन नियम कानून के दायरे में रहकर काम करना होता है। इन नियम कानून की विस्तार से जानकारी सेबी की वेबसाइट कानूनी ढांचा सेक्शन में आपको मिल जाएगी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जैसे CRISIL, ICRA, CARE, यह एंटिटी अगर सरकार या कोई कंपनी लोन लेना चाहती है तो ये कंपनियां चेक करती हैं कि सरकार या कंपनी के पास लोन चुकाने की क्षमता है या नहीं। डिबेंचर ट्रस्टीज, इसमें तकरीबन सारे बैंक आते हैं। इनका काम होता है जब किसी कंपनी को पैसे की ज़रूरत होती है तो वो डिबेंचर इश्यू कर सकती है, जिस पर वो तय ब्याज देने की बात करते हैं। निवेशक ये डिबेंचर खरीद सकते हैं। डिबेंचर ट्रस्टी ये सुनिश्चित करता है कि कंपनी ने जो ब्याज देने की बात की थी वो वक्त पर दे। डिपॉजिटरीज NSDL और CDSL, इनका काम है जब आप शेयर खरीदते हैं तो वो आपके डिपॉजिटरी अकाउंट में आ जाते हैं, जिसे डीमैट अकाउंट भी कहते हैं। इन डीमैट अकाउंट को मैनेज करने का काम ये दोनों कंपनियां करती हैं। विदेशी संस्थागत निवेशक, इनके अंतर्गत विदेशी कंपनियां, फंड्स और विदेशी नागरिक आते हैं। ये विदेशी एंटिटी होते हैं जो भारत में निवेश करना चाहते हैं। ये निवेश के लिए काफ़ी बड़ी रकम लगाते हैं और इनके निवेश का असर भारतीय शेयर बाजार की चाल पर साफ साफ दिखता है। मर्चेंट बैंकर्स, इनके तहत कार्वी, एक्सिस बैंक, एडवाइज कैपिटल आदि आते हैं। अगर कंपनी IPO के जरिए पैसा जुटाना चाहती है तो मर्चेंट बैंकर इस पूरी प्रक्रिया में कंपनी को मदद करते हैं। असेट मैनेजमेंट कंपनी, असेट मैनेजमेंट कंपनी जैसे HDFC, AMC, रिलायंस कैपिटल, SBI कैपिटल। AMC लोगों से पैसे लेता है, उसे एक अकाउंट में डालता है और उस पैसे को शेयर बाजार में निवेश करता है। उद्देश्य ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा बनाकर निवेशकों को फ़ायदा पहुंचाया जाए। पोर्टफोलियो मैनेजर्स, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिस्टम और PMS जैसे रेलिगेयर वेल्थ मैनेजमेंट, पारंपरिक PMS आदि। ये हैं तो म्यूचुअल फंड की तरह, लेकिन यहाँ आपको कम से कम 25 लाख रुपए का निवेश करना होता है। म्यूचुअल फंड में ऐसी कोई शर्त नहीं होती। स्टॉक ब्रोकर्स और सब ब्रोकर्स जैसे जरोधा, शेर खान, ICICI डायरेक्ट आदि। आप शेयर की खरीद बिक्री रजिस्टर्ड ब्रोकर के जरिए ही कर सकते हैं। सब ब्रोकर ब्रोकर के लिए एजेंट की तरह काम करता है। की पॉइंट्स ऑफ दिस वीडियो। फर्स्ट, अगर आपको शेयर खरीदना बेचना है तो शेयर बाजार या स्टॉक मार्केट के जरिए करना होगा। दूसरा, शेयर बाजार में शेयर खरीदना बेचना इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होता है और आप किसी स्टॉक ब्रोकर के जरिए ये काम कर सकते हैं। तीसरा, शेयर बाजार में कई भागीदार, खिलाड़ी या पार्टिसिपेंट्स होते हैं। चौथा, शेयर बाजार में भाग लेने या ऑपरेट करने वाले सभी एंटिटी को रेगुलेट करना जरूरी है और सबको रेगुलेटर द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना होता है। पांचवा, सेबी सिक्योरिटी बाजार का रेगुलेटर है। वो नियम कानून बनाकर शेयर बाजार में हिस्सा लेने वाले सभी एंटिटी को रेगुलेट करता है। और छठवां और आखिरी सबसे ज़रूरी बात, सेबी को पता होता है कि आप शेयर बाजार में क्या कर रहे हैं। अगर आपने कुछ भी गैरकानूनी किया तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन ट्रेडर पवन को, ताकि ऐसी वीडियोज़ आप फ्यूचर में देख सकें। दिस इज़ पवन कुमार साहू साइनिंग ऑफ।